ओम नमः शिवाय। दोस्तों सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के महीने में अगर आप भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है। क्या आप जानते हैं सावन के महीने में अगर किसी भी मनोकामना से कोई भी कार्य किया जाए तो भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होकर के उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में भगवान शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो रोजाना पूजा करते हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका होना चाहिए और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी खाने से हर कार्य की सिद्धि होती है। दोस्तों जिंदगी में अगर किसी भी तरह से आप आर्थिक परेशानी से परेशान हैं या जीवन में समस्या ने आपको घेर रखा है तो भगवान भोलेनाथ पर ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लगातार सावन के महीने में 7 सोमवार भी इस उपाय को कर लेते हैं या 7 दिन लगातार सावन के महीने अधिक मास में इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखें, क्या भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने जाते हैं तो बेलपत्र चढ़ाते समय आपको 5 बेलपत्र अवश्य ले जाने हैं। 5 बेलपत्र में आपको जो बेलपत्र चढ़ाते समय सर्वप्रथम उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप भगवान शिव जी पर जल से अभिषेक करें। जल का कभी भी खाली जल का अभिषेक नहीं किया जाता। आप उस अभिषेक के जल में थोड़ी सी चावल के दाने अवश्य डाल लें और थोड़ी गंगा जल की बूंदें भी डाल सकते हैं। फिर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए या किसी भी शिव मंत्र का जाप करते हुए पतली धार के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करना है। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद आपको जो है एक बेलपत्र लेकर के शिवलिंग की जलेरी के नीचे सीधे हाथ की तरफ रखना है। दूसरा बेलपत्र जो है उल्टे हाथ की तरफ शिवलिंग पर रखना है और एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अंतिम सिरे पर रखना है। एक बेलपत्र उस स्थान पर रखना है जिसे हस्तकमल कहते हैं। अंतिम बेलपत्र फिर शिवलिंग के ऊपर रख देना है और भगवान शिव जी पर इस प्रकार से बेलपत्र रख देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर सीधे हाथ की तरफ जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है वो गणेश जी का स्थान बताया जाता है। उल्टे हाथ की तरफ अर्पित किया गया कार्तिकेय का होता है। जो बेलपत्र शिवलिंग की जलेरी के अंतिम सिरे पर है वो अशोक सुंदरी के लिए होता है। हस्त कमल पर चढ़ाया गया बेलपत्र माता पार्वती के लिए चढ़ाया जाता है और शीश पर बेलपत्र जो चढ़ाया जाता है वो शिव जी के लिए होता है। बेलपत्र में 3 पत्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश की स्वरूप होती हैं जो एक डंडी से जुड़ी होती हैं। दोस्तों इस तरह से भगवान शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जब आप पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद आपको चाहिए कि एक बेलपत्र चाहे अपना चढ़ाया हुआ हो या पहले से चढ़ा हो, आपको उठा लेना है और उठा करके जैसी भी मनोकामना हो उस मनोकामना को बोलते हुए आपको वहीं पर खड़े होकर के उस बेल पत्र को चबा चबा करके खा जाना है। दोस्तों अगर आप इस तरह से भगवान शिव जी के सामने खड़े होकर चबा करके खाते हैं तो शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि शिवलिंग के सामने खड़े होकर के बेलपत्र को क्यों खाना है। दोस्तों घर पर भी खा सकते हैं, परंतु कहा जाता है जो स्थापित शिवलिंग की मूर्ति होती है उसमें से तरंगे निकलती हैं
भगवान शिव जी के शिवलिंग से जो सातों तरंगे निकलती हैं, उनका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो जैसे उन तरंगों के माध्यम में उनके संपर्क में रहकर के अगर हम खाते हैं तो भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको चाहिए कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आप जिस भी मनोकामना से खाएंगे, जैसे विवाह में रुकावट है, या शरीर अस्वस्थ रहता है, दवाइयां काम नहीं करती, या टोने टोटके का असर है, किसी भी मनोकामना से आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खा सकते हैं। इससे कई प्रकार की बीमारियों का भी नाश होता है। जैसे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से ब्लड शुगर को भी कम करने के लिए, साथ ही डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इसके सेवन के लिए बेलपत्र की पत्तियों को पीसकर उसका रस निकाल लें। इस रस को दिन में 2-3 बार पी लेना चाहिए। इससे जो है शुगर कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ में अगर बुखार है, बुखार होने पर भी बेलपत्र का पानी उबालकर पीने से शरीर का तापमान कम हो जाता है। बेलपत्र के सेवन से शरीर का दर्द भी गायब हो जाता है। इसका सेवन काढ़ा बनाकर के भी किया जा सकता है। इसके लिए 3 से 4 पत्तियों को पानी में उबाल लें। पानी का रंग बदलने के बाद गुनगुना करके पिएं। दोस्तों, बेलपत्र खून को साफ भी करता है। बेलपत्र का रस निकालकर गुनगुने पानी में मिलाकर लें। इसमें थोड़ा शहद मिला लें तो शरीर भी ठीक रहता है। इसके साथ में दोस्तों, बेलपत्र के सेवन करने से हमारी कुंडली के अंदर जो ग्रह दोष होते हैं वो ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। बेलपत्र के सेवन से हमारे शरीर के अंदर से कई जन्मों के जो पाप हैं, जिनके कारण से जीवन में संघर्ष आ रहा है, कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। बेलपत्र के स्पर्श मात्र से ही शरीर में पवित्रता आ जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव जी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने के फायदे अनेक होते हैं, जिनकी महिमा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। महादेव के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय।